Dear students of class 10th, I teach you the lesson of the supplementary, remain lesson of the supplementary, the thief's story. My hand slid under the mattress. मेरा हाथ गद्दे के नीचे पहुंचा. सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों की खोज के लिए, यानी नोटों को तलाशने के लिए मेरा हाथ गद्दे के नीचे चला गया या गया. When I found them, जब मुझे वो नोट मिल गए, I drew them out without a sound, बिना किसी आवाज के मैंने उनको की बाहर खींच लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अपने सोए हुए अनिल ने अपने सोने पर या सोए हुए गहरी सांस ली. एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ करमट ली. आई वॉज स्टार्टेड, मैं चौंक गया. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, क्रॉल मैंने होता रेंगना, और जल्दी से रेंगते हुए कमरे के बाहर आया. When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैं दौड़ने लगा. I had the notes at my waist, ये नोट मेरी कमर में थे. Held there by the string of my पैजामा, इसको मैंने पैजामा के नारे से बांध रखा था. I slowed down to run, मैं धीरे दौड़ने लगा, या मैंने दौड़ना धीमा किया, या मैं धीमे दौड़ा. आई हैड द नोट्स एट, देखिए क्या है, आई स्लोड डाउन टू वॉक, मैं पैदल चलने लगा. एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने उन पैसों को गिना. 600 रुपीज़ इन 50s, 50 रुपए के नोटों के रूप में 600 रुपए थे. आई कुड लिव लाइक एंड ओल्ड रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं धनी अरब के तेल के व्यापारी की तरह 1 या 2 सप्ताह अच्छी प्रकार से गुजार सकता था, या उसकी तरह गुजार सकता था. देखें आगे नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका. आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था. बट डसेट स्टेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सीधे प्लेटफॉर्म पर डसेट में दौड़ते हुए चला गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, ठीक उसी समय लखनऊ एक्सप्रेस चल पड़ी थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, रेलगाड़ी ने अभी गति पकड़ी थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेस, ने रेलगाड़ी के डिब्बों में से एक डिब्बे में मैं चढ़ सकता था. बट हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया. फॉर सम रीजन, कि कोई कारण है. आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं उस कारण को बता नहीं सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से भागने का मौका खो दिया. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब रेलगाड़ी चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने स्वयं को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया. आई हैड नो आइडिया, मेरे अंदर कोई विचार नहीं था. वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात कहाँ बिताऊँ. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र भी नहीं थे. बिलीविंग, ये विश्वास करते हुए, दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, सहायता करने की अपेक्षा मित्र और कष्टकारी होते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. देखिए और क्या कहना चाह रहा है. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, क्यूरियस माने उत्सुक.
आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था कि कोई इतना ज़्यादा उत्सुक हो बाई स्टेइंग एट एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, एक छोटे होटल में से एक होटल में वो रुकने पर कोई उत्सुक हो कि वो मेरे बारे में जाने। द ओनली पर्सन, केवल व्यक्ति आई न्यू, जिनको मैं जानता था रियली वेल, वो वास्तव में अच्छे थे, वाज द मैन, वो आदमी थे, आई हैड रॉब, जिनको मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार की ओर चला। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, चोर के सूक्ष्म जीवन काल में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैंने मनुष्यों के चेहरे को पढ़ा था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो बैठते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, यानी लालची व्यक्ति भय दर्शाता था। द रिच मैन शोड यंगर, धनी आदमी गुस्सा दर्शाता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी स्वीकृति दर्शाता था। बट आई न्यू, लेकिन मैं समझ गया, दैट की अनिल फेस, अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो चोरी को समझ जाएगा या जान लेगा, वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस, केवल उसको दुख होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो हमने विश्वास खो दिया है, विश्वास को खोने का दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने स्वयं को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का जल्द नवंबर का महीना था या प्रारंभिक नवंबर था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की वर्षा ने मुझे बेचैन कर दिया था। डिस्कम्फर्ट, बेचैन करना। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट अर्ली, क्वाइट हैवी, और जल्द ही जोर जोर की वर्षा होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पायजामा खाल से चिपक गए थे। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू, एक ठंडी हवा चली। द रेन क्रॉस माई फेस, जिससे जिससे पानी मेरे चेहरे पर गिरा या मेरे चेहरे से गुजरा। जब नेक्स्ट देखें, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और घंटा घर की घड़ी के नीचे बैठ गया या छाया में बैठ गया, यानी उसके नीचे शरण ले ली। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी आधी रात दर्शा रही थी या घड़ी में आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों के बारे में महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, डैम माने गीले होना, वो वर्षा से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज, संभवतः प्रातःकाल वो मुझे 2 या 3 रुपए देता, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारे पैसे मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं पका सका। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सका। और या सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं जा सका। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और उससे ज़्यादा संपूर्ण वाक्य मतलब नहीं सीख सका, लिखना नहीं सीख सका। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। देखिए, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, चोरी की उत्तेजना में मैं सब उनके बारे में सब कुछ भूल गया। होल सेंटेंसेस, सारे वाक्यों के बारे में भूल गया। आई न्यू, मैं समझता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, ये जो कुछ 100 रुपए हैं, इसकी तुलना में यदि मैं पढ़ लिख जाता हूँ तो बहुत सारे रुपए मुझे मिल सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक साधारण बात है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी काट, और पकड़ा जाना भी साधारण है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, एक होशियार एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानित व्यक्ति बनना,
was sometimes else scarcely कुछ और. I should go back to Anil. मैं अनिल के पास वापस जाना चाहता था. I told myself, मैंने स्वयं से कहा, if only to learn to read and write. यदि हम केवल पढ़ना और लिखना चाहते हैं तो मुझे वापस जाना है. Next and the last paragraph. I hurried back to the room feeling very nervous. Feeling very nervous. देखिए नर्वस माने घबराया हुआ. आई हरीड बैक टू द रूम. मैं जल्दी से कमरे में वापस गया. फीलिंग वेरी नर्वस. बहुत घबराया हुआ महसूस करते हुए मैं जल्दी से कमरे में वापस गया. क्योंकि इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग. कुछ किसी की चोरी करना बहुत आसान होता है देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. माने बिना जाने हुए इसको वापस कर रखना मतलब उससे ज़्यादा कठिन होता है. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे. तब दरवाजे पर खड़ा हुआ. इन क्लाउडेड मूनलाइट. बादलों से चांदनी घिरी हुई थी. अनिल वाज स्टिल asleep. अनिल अभी सो रहा था. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड. मैं रेंगता हुआ उसके सर के बिस्तर की ओर गया. एंड माई हैंड केम up with the notes. My hand came up with the notes. मेरे हाथों में नोटों के साथ मेरा हाथ अंदर गया. I felt his breath on my hand. मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें मेरे हाथों पर मैंने महसूस की. I remained still for a minute. 1 मिनट तक मैं अभी शांत बना रहा. Then my hand found the edge of the mattress. तब मैंने अपने हाथ को गद्दे के किनारे पाया. एंड स्लिप अंडर इट. और इसके नीचे उछेड़ दिया विद द नोटों के साथ. आई अवोक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह मैं देर से जागा. टू फाइंड दैट. जो जागा तो ये पाया दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अनिल ने पहले से चाय बना रखी थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. उसने अपना हाथ मेरी ओर फैलाया. देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था. माई हार्ट सैंक. मेरा हृदय डूब गया. अर्थात मैं बहुत परेशान हुआ. आई थॉट. मैंने सोचा आई हैड बीन डिस्कवर्ड कि मैं पकड़ा गया. आई मेड सम मनी एस्टरडे. इस तरह उसने बताया कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब तुम्हें लगातार भुगतान मिलेगा. अब लगातार मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा. माई स्पिरिट्स वॉस. यानी मैं बहुत खुश हुआ. बट वेन टुक द नोट. जब मैंने नोट लिया. आई सा. मैंने देखा इट वॉज स्टिल वेट. ये अब भी गीला था. फ्रॉम द नाइट्स रेन. फिर रात की वर्षा से. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. उसने कहा कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे. He knew. वो समझ गया. but neither his lips nor his eyes showed anything. वो समझ गया था लेकिन उसके होठों पर और उसकी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं दिया. I smiled अनिल in my most appealing way. मैं अच्छी प्रकार से अनिल को मुस्कुराया. and the smile came by itself. ये मुस्कुराहट स्वयं आई थी. without any effort. बिना किसी प्रयास के. यानी वो कहना चाहता था पहले हम झूठे तरीके से मुस्कुराते थे. झूठ उसको खुश करने के लिए. लेकिन ये मुस्कुराहट अपने आप उत्पन्न हुई थी. तो थैंक्स स्टूडेंट. लेसन इज ओवर.